आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्स-मेन पार्ट 2। स्टार्टिंग सीन में हम व्हाइट हाउस को देखते हैं जहाँ पर एक खौफनाक म्यूटेंट आ जाता है। वो वहाँ के लोगों पर अटैक करने लगता है और सारी चीजें खराब कर देता है। फिर वो सीधा जाता है प्रेसिडेंट के पास उन पर अटैक करने के लिए, लेकिन इससे पहले ही वहाँ के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। सिक्योरिटी हाई होने की वजह से प्रेसिडेंट को वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाता। लेकिन अब सबके जहन में ये बात आ चुकी थी कि म्यूटेंट्स खतरनाक हो सकते हैं और इंसानों के साथ इनका रहना ठीक नहीं है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वुल्वरीन को प्रोफेसर एक्स ने कहा था कि वो उसे उसका पास्ट याद दिलाएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और ऐसा ही होता है। प्रोफेसर एक्स उसे एक एड्रेस देते हैं जिस पर वुल्वरीन अब पहुंच जाता है। वहाँ पर काफी सर्दी होती है। ऐसे लगता था जैसे वुल्वरीन की यहाँ से कुछ यादें जुड़ी हैं, क्योंकि उसको ख्वाब में अक्सर एक लैब आया करती थी और उसे ऐसे फील होता था जैसे वो वहाँ पे बंधा हुआ है और खुद को आजाद नहीं कर पा रहा। लेकिन वुल्वरीन को वहाँ जाकर भी अभी तक कुछ याद नहीं आता। हो सकता है कि उसे कुछ टाइम लग जाए। हम एक्स मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक्स-मेन टीम होती है। वो लोग प्रोफेसर एक्स से बातें कर रहे होते हैं कि कोई तो ऐसा है जो म्यूटेंट्स का नाम खराब कर रहा है, और हो सकता है जिसने व्हाइट हाउस पर अटैक किया है वो म्यूटेंट ना हो, वो सिर्फ हमें बदनाम करना चाह रहा हो। फिर सीन चेंज होता है और हम एक रूम में कुछ लोगों को देखते हैं। अब की बार रेवन ने अपना रूप किसी और में बदल लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि वही सेनेटर था जो कि लॉ पास करवाने जा रहा था और उसको म्यूटेंट बनाकर मार दिया गया था। लेकिन रेवन वो सेनेटर बनकर अब रह रही थी और लोगों से मिल रही थी। पार्ट 1 में तो हमने देखा कि वो सेनेटर ये चाहता था कि म्यूटेंट्स को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अब वो खुद ही कहता है कि म्यूटेंट होने से कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल में वो रेवन जो होती है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि प्रेसिडेंट का मैसेज लेकर सेनेटर के पास आया होता है। सेनेटर से कहता है कि म्यूटेंट्स दुनिया में बहुत तबाही मचा रहे हैं। मुझे एक लोकेशन पता चली है जो कि उनका स्कूल है। वो वहाँ पर होते हैं और उनके पास एक स्पेसशिप भी है जिस पर वो ट्रैवल करते हैं। आप अगर ऑर्डर दें तो हम उन सब म्यूटेंट्स को पकड़ लेते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, उन्हें इंसानों से अलग रखा जाएगा। यानी रेवन उससे कहती है कि नहीं, कोई इशू नहीं, अगर वो इंसानों के साथ रहना चाहती है तो तुम लोगों को क्या मसला है। हर म्यूटेंट एक जैसा नहीं होता जो कि नुकसान पहुंचाए। अब ये बात उस आदमी को काफी अजीब लगती है और वो कहता है कि तुम्हारे कहने से क्या होगा, क्या दुनिया को नहीं नजर आ रहा कि म्यूटेंट्स हर जगह कितनी खराबी कर रहे हैं, मैं उनको पकड़ के ही रहूंगा। सेनेटर उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिस स्कूल के बारे में वो आदमी बात कर रहा होता है वो एक्स मेंशन होती है जो कि प्रोफेसर एक्स ने बनाई थी। तो सेनेटर उसे कहता है कि तुम्हें एक्स मेंशन के बारे में कैसे पता चला। तो वो आदमी कहता है कि मुझे मैग्नेटो ने बताया। अब वो आदमी जो कि म्यूटेंट्स को पकड़ना चाहता था उसका नाम स्ट्राइकर होता है, जो अभी भी सेनेटर से बहस करके आया था। वो सीधा मैग्नेटो के पास जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि एक्सपेंशन कहाँ पर है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। और मैग्नेटो को बताना पड़ता है कि वो एक्सपेंशन कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम एक्सपेंशन का ही सीन देखते हैं जहाँ पर वुल्वरीन दोबारा जाता है ताकि लोगों से मिल सके। उसे वो म्यूटेंट लड़की भी दिखाई देती है जिसका अब कोई और दोस्त बन चुका था। पहले तो वुल्वरीन को बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों बुरा जानूं, मैं तो खुद यहाँ से गया था। अब वो जाता है प्रोफेसर एक्स के पास और उन्हें जाकर बताता है कि जिस जगह का पता आपने मुझे बताया था मैं वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ पर मुझे अपने पास की कोई मेमोरी नहीं आई। अब वुल्वरीन के पास एक्स-मेन टीम के बाकी 2 लोग भी आते हैं जिनके नाम साइक्लोप्स और स्टॉर्म होते हैं। वो वुल्वरीन से कहते हैं कि तुम भी जानते होगे कि प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ है, लेकिन उन पर अटैक करने वाला जरूर कोई है जो हमें बुरा कहलवाना चाह रहा है। तुम हमारी मदद करो ताकि हम उसे ढूंढ सकें। तब वुल्वरीन दोबारा से प्रोफेसर एक्स के पास जाता है और वो लोग उस म्यूटेंट को ढूंढने लगते हैं जिसने वहाँ पर अटैक किया था। दूसरी तरफ हम रेवन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होती है क्योंकि स्ट्राइकर ने उसकी बात नहीं मानी होती। तो अब की बार वो स्ट्राइकर के असिस्टेंट का रूप ले लेती है और उसके ऑफिस में जाकर उसका कंप्यूटर चेक करने लगती है। उसमें से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है। उसे पता चलता है कि मैग्नेटो जिस जेल में है वहाँ पर उसका एक दोस्त है जो कि सिक्योरिटी गार्ड है। उसे पता चलता है कि स्ट्राइकर एक डिवाइस बनाना चाहता है, ऐसी डिवाइस जो ह्यूमंस और म्यूटेंट्स को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि वो सारे म्यूटेंट्स को पकड़वाना जो चाहता था। लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो वो वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर एक्स काफी परेशान होते हैं कि उस दिन प्रेसिडेंट पर अटैक किसने किया था। तो वो मैग्नेटो के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि सच सच बताना, इस अटैक के पीछे तुम्हारा हाथ था ना। तो मैग्नेटो कहता है भाई कैसे होगा मेरा हाथ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे स्ट्राइकर पर शक है, बल्कि शक क्या उसी ने काम किया होगा। तो प्रोफेसर एक्स कहते हैं तुम्हें इतनी श्योरिटी कैसे है। मैग्नेटो कहता है क्योंकि वो मुझे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अगर मैं तुम्हारे फायदे की बात बताऊँ तो उसने मुझसे
एक्सपेंशन के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन ली है और हो सकता है कि वो तुम्हारे एक्सपेंशन पर भी अटैक करे। और ऐसा ही होता है, स्ट्राइकर के लोग एक्सपेंशन पर अटैक कर देते हैं। स्ट्राइकर वहाँ जाकर म्यूटेंट्स को पकड़ने लगता है, लेकिन वहाँ के म्यूटेंट्स को कुछ सीक्रेट रास्ते बताते हैं जिनसे वो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ बेचारे स्ट्राइकर के हाथ लग जाते हैं। अब वुल्वरीन भी वहाँ पर आता है और 3 म्यूटेंट्स को अपने साथ बचा कर ले आता है। अब जनाब दूसरी तरफ स्ट्राइकर जाता है उस जगह पर जहाँ पर वो डिवाइस होती है जो कि म्यूटेंट्स को डिटेक्ट कर सकती थी। वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है ताकि फ्यूचर में उन म्यूटेंट्स को पकड़ सके। और फिर प्रोफेसर एक्स को एक जगह पर अपने साथ ले आता है। वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था। अब हमें पता चलता है कि रेवन मैग्नेटो का काफी ज्यादा साथ दे रही होती है, क्योंकि वो जानती थी कि मैग्नेटो के आसपास कोई भी लोहे की चीज नहीं है। जब तक उसके आसपास प्लास्टिक है वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता, तो वो चालाकी से वहाँ के एक कार्ड में आयरन ट्रांसफर कर देती है, इंजेक्ट कर देती है। और जब वो कार्ड मैग्नेटो के पास जाता है तो मैग्नेटो उसकी बॉडी से सारा आयरन निकाल के अपने पास ले आता है और उसको यूज करते हुए वहाँ के प्लास्टिक को तोड़ने लगता है, जिससे अब वो आसानी से बाहर जा सकता था। अब मैग्नेटो सीधा वहाँ से वुल्वरीन के पास जाता है जिसके पास और भी म्यूटेंट्स होते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम जीन ग्रे होता है। उसके साथ एक और भी लड़की थी जो कि एक्सपेंशन में ही आना चाहती थी, लेकिन जब इन लोगों को पता चला कि एक्सपेंशन पर अटैक हुआ है तो ये बाहर ही एक साथ इकट्ठे हो गए। वुल्वरीन सबसे कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को कहाँ पर लेकर गया है। तो मैग्नेटो कहता है कि तुम याद करो, सब कुछ तुम्हारी मेमोरी से जुड़ा होगा। तो वुल्वरीन कहता है कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अब वो प्लान करते हैं कि रेवन वुल्वरीन की शक्ल में अंदर जाएगी और स्ट्राइकर के पास जाके सारे प्लान को नाकाम बना देगी। लेकिन फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जब स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स से बातें कर रहा होता है। तो प्रोफेसर एक्स से कहता है कि तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ। तो सुनो, याद है जब तुमने ये स्कूल बनाया था, यानी अपना एक्स मेंशन, तो मैं अपने बेटे को स्कूल में लेकर आया था कि इसे भी अपनी एक्स मेंशन टीम में रख लो, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था ना कि मेरे बेटे में भी पावर्स हैं। और जब मैं अपने बेटे को यहाँ से लेके वापस घर गया तो उसकी पावर्स बढ़ने लगी, उससे पावर्स कंट्रोल नहीं होती थी। उसने अपनी ही मदर के दिमाग को कंट्रोल करके पागल कर दिया था और मेरी बेबी ने यानी उसकी मदर ने खुद ही को शूट कर लिया। और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। और जानते हो इस सब के पीछे किसकी गलती है? तुम्हारी, प्रोफेसर एक्स। अगर उस दिन तुम मेरे बेटे का एडमिशन कर लेते तो वो आज एक्समेन टीम में होता, ना कि ऐसे जैसे वो आज है। और अब वो दिन आ गया है जब मैं तुमसे बदला लूंगा। तभी स्ट्राइकर अपने बेटे को बुलाता है। वो कहता है कि बेटा, वक्त आ चुका है, प्रोफेसर एक्स को अपने कंट्रोल में कर लो और जैसे चाहते हो वैसे करना। अब स्ट्राइकर का बेटा प्रोफेसर एक्स के सामने जाता है और उसे इमेजिनेशन में ले जाता है। उस इमेजिनेशन में वो ऐसे शो करता है जैसे वो एक छोटी बच्ची है। वो प्रोफेसर एक्स के कान में कहता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे या मेरे दोस्तों को ढूंढेंगे? इनफैक्ट वो म्यूटेंट स्कूल था और वो बच्ची जिन दोस्तों को ढूंढने का कह रही थी वो म्यूटेंट ही थे। तो प्रोफेसर एक्स क्योंकि अब कंट्रोल में आ चुके थे तो वो सब म्यूटेंट्स का बता देते हैं और स्ट्राइकर यही तो चाहता था। लेकिन इसी वक्त एक्समैन टीम भी अंदर आ चुकी होती है। जब स्टॉर्म ये सब कुछ देखती है कि उन्होंने प्रोफेसर एक्स को कंट्रोल कर रखा है तो वो वहाँ का टेम्परेचर गिरा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सर्दी होने लगती है। इसका फायदा ये होता है कि स्ट्राइकर का बेटा कंट्रोल खो देता है क्योंकि उसका ध्यान सर्दी की तरफ लग गया था, जिससे प्रोफेसर एक्स भी होश में जाते हैं और स्टॉर्म के साथ बाहर चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि स्ट्राइकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट बना चुका है, उसकी बॉडी में कोई मेटल इंजेक्ट करके, जिस तरह से वुल्वरीन की बॉडी में किया गया, और उसके हाथों से मेटालिक ब्लेड्स निकलते थे। अब यहाँ पर वुल्वरीन में और उस खतरनाक म्यूटेंट में लड़ाई होने लगती है जो कि स्ट्राइकर ने बनाया था। वो फीमेल म्यूटेंट होती है और यहाँ पर इन दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। पहले तो वो म्यूटेंट लड़की जीत रही होती है क्योंकि उसके हाथ में से मेटालिक ब्लेड्स 3 की जगह 5 निकल रहे थे, जबकि वुल्वरीन के पास सिर्फ 3 ब्लेड्स थे। लेकिन तभी वुल्वरीन के पास एक आइडिया आता है। वो कहता है कि जो मेटल इसकी बॉडी में है मैं इसकी बॉडी में वही मेटल और ज्यादा इंजेक्ट कर देता हूँ। और वैसे ही कहता है जिसकी वजह से उस लड़की म्यूटेंट से ही कंट्रोल नहीं हो पाता और वो हार जाती है। उसके बाद वो ज्यादा मेटल होने की वजह से वहीं पर मर जाती है। फिर वो सब लोग प्रोफेसर एक्स को लेके वहाँ से बाहर आ जाते हैं ताकि अपनी स्पेसशिप में बैठ के वहाँ से जा सके। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आ रहा है जो कि उनकी स्पेसशिप को भी ले डूबेगा। तो एक लड़की जिसका नाम जीन ग्रे होता है वो कहती है कि परेशान नहीं हो, मैं पानी को कंट्रोल कर सकती हूँ। वो स्पेसशिप के पास जाती है और अपनी पावर से पानी को कंट्रोल करने लगती है जिससे पानी का प्रेशर नहीं आता। उन सब से कहती है कि तुम लोग स्पेसशिप के अंदर बैठो, लेकिन वो उसे कहते
कहते हैं कि नहीं जीन, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तो जीन कहती है मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ। असल में वो सेक्रीफाइस देकर इनकी जान बचाना चाह रही होती है। जब सब लोग स्पेसशिप में बैठ जाते हैं तो वो बेचारी मारी जाती है। सारे लोग काफी सैड हो जाते हैं कि उसने हमारी खातिर कुर्बानी दी, यानी सेक्रीफाइस किया। उसके बाद वो सारे लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रोफेसर एक्स उससे कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब म्यूटेंट्स एक जैसे नहीं होते। मैं अभी आपको एक फ्रेश एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक साथी जीन ग्रे ने अपनी जान दे दी हमें बचाने के लिए, और हम लोग भी इस दुनिया का भला चाहते हैं। हम किसी भी बुरे म्यूटेंट को यहाँ पर नहीं रहने देंगे जो कि इंसानों को या किसी की भी जान को नुकसान पहुँचाए। आप एक बार हम पे ट्रस्ट तो करें। और प्रोफेसर एक्स के और एक्समैन टीम के काफी समझाने के बाद प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, मैं ये लॉ पास नहीं करूंगा कि म्यूटेंट्स को इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए। तुम लोगों को मैं मौका देता हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है, यानी एक्समैन पार्ट 2। लेकिन एक्समैन पार्ट 2 के लास्ट में हम देखते हैं कि जीन ग्रे अभी भी जिंदा होती है, जो कि एक छोटा सा ग्लिम्स होता है। हो सकता है कि वो बाद में दोबारा वापस आए। अब यहाँ से स्टोरी शुरू